संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्तेऽतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। उसमें नौकरी करने के डर से भगवान श्री रामकृष्ण देव मथुरानाथ विश्वास के सामने उपस्थित होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनको, तो उस विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो मथुर बाबू के अभिप्राय को, मथुर बाबू का अभिप्राय क्या था? तो बोले भगवान श्री रामकृष्ण देव को काली मंदिर में पुजारी पद ग्रहण करने के लिए उत्सुक थे मथुर बाबू। तो ये जो अभिप्राय श्री रामकृष्ण देव ने जाना था, किसके द्वारा? तो अपने अग्रज के द्वारा, राम कुमार जी के द्वारा। मथुर बाबू के अभिप्राय को अपने अग्रज द्वारा जानकर श्री रामकृष्ण देव तब से उनके सम्मुख न जाकर जहां तक संभव था कि नौकरी करनी पड़ेगी, मथुर बाबू यदि सामने आ गए तो उसको मना भी नहीं कर सकते, तो यथासंभव उनके सम्मुख न जाकर जहां तक संभव था उनकी दृष्टि से दूर ही रहने का प्रयास करते थे श्री रामकृष्ण देव। क्योंकि उसका कारण भी है कि सर्वात्मना सत्य तथा धर्म के पालन के निमित्त जिस प्रकार वे कभी किसी की अपेक्षा नहीं करते थे, ठीक उसी प्रकार बिना किसी विशेष कारण के किसी की उपेक्षा कर उसे व्यर्थ में दुख देने के लिए भी वे बड़े संकुचित होते थे। तो अपेक्षा किसी चीज की नहीं थी। और ठीक उसी तरह किसी बड़े आदमी की, प्रतिष्ठित आदमी की, सम्मानीय व्यक्ति की उपेक्षा भी करना नहीं चाहते थे। तो मथुर बाबू जो थे वो रानी रासमणी के जमाई थे, जमींदार थे, सर्व कार्यभार वो करते थे। तो यदि मथुर बाबू कहें कि आपको नौकरी करनी पड़ेगी तो उसकी उपेक्षा भी वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यथासंभव वो उनके सन्मुख उपस्थित ही नहीं होते थे। साथ ही मन में किसी प्रकार की आशा न रखकर गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर करना तथा सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था। किसका? श्री रामकृष्ण देव का। किसी प्रकार की आशा न रखकर गुणी व्यक्ति के गुणों का आदर करना। कोई भी गुणी व्यक्ति हो, अपने से कोई भी एक गुण भी यदि उसमें ज्यादा हो तो उसका सम्मान आदर करना है। और सम्मानित व्यक्ति को सरल तथा स्वाभाविक रूप से सम्मान प्रदान करना उनका स्वभाव था। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवालय के पुजारी पद का स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं। स्वयं इस संबंध में कुछ निर्णय करने से पहले उन्हें यही संकोच लगता था कि यदि मथुर बाबू उनसे उस पद को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करे और उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो मथुर बाबू को कष्ट होगा। ये श्री रामकृष्ण देव जानते थे। इस प्रकार का संशय ही श्री रामकृष्ण देव के उक्त आचरण का मूल कारण था। फिर उस समय वे केवल एक युवक ही थे। अब श्री रामकृष्ण देव की उम्र बहुत कम थी और उसके तुलना में मथुर बाबू बहुत उम्र वाले थे और सम्मानीय थे। केवल एक
युवक ही थे और मथुर बाबू रानी रासमणी के प्रधान कार्यकर्ता होने के कारण परम सम्मानीय व्यक्ति थे। ऐसी स्थिति में मथुर बाबू के अनुरोध का निषेध करना उनके लिए एक प्रकार से लड़कपन ही होगा। बोले ये तो करना बहुत एक नादानियत हो जाएगी कि इतने बड़े व्यक्ति आपको कुछ काम के लिए कह रहे हैं और आप मना कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। किंतु ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में रहना स्वयं के लिए उतना ही सुखद हो रहा है। यह अपना मनोगत भाव भी अंतर्दृष्टि संपन्न श्री राम कृष्ण देव के समीप छिपा हुआ नहीं था। उनको अच्छा भी लगता था दक्षिणेश्वर में रहना। किसी प्रकार का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यभार न लेकर वहां रहने में उस समय उन्हें पहले की तरह कोई आपत्ति नहीं थी। तो उत्तरदायित्व लेना और नौकरी करना यह श्री रामकृष्ण देव को स्वीकार्य नहीं था। तथा जन्मभूमि कामारपुकुर वापस जाने के लिए भी उस समय उनका मन पहले जैसा अब चंचल नहीं था। उनको आनंद आ रहा था। यह बात इसके बाद की घटनाओं से हम भलीभांति अनुभव करेंगे। श्री रामकृष्ण देव को जिस बात का संशय था, किस बात का? बोले मथुरनाथ बाबू के सामने उपस्थित हुए तो वो नौकरी करने के लिए आदेश देंगे, वो उनको संशय था। एक दिन वही सामने आकर उपस्थित हुई। अब ये घटना देखिए कैसे हुई। काली मंदिर में दर्शनादि के निमित्त मथुर बाबू आए थे। एक बार मथुरनाथ बाबू आए काली मंदिर में देवी के दर्शन के लिए और श्री रामकृष्ण देव वहीं उपस्थित थे। वहां से कुछ ही दूरी पर श्री रामकृष्ण देव को देखकर मथुर बाबू ने उनको बुला भेजा। अब श्री रामकृष्ण देव इधर उधर होंगे और मथुर बाबू आए। मथुर बाबू ने देखा और तुरंत बोले कि उनको बुला के लाइए। श्री रामकृष्ण देव उस समय हृदय राम के साथ टहलते हुए दूर से मथुर बाबू को देखकर वहां से हटकर अन्यथा जा ही रहे थे। अब श्री रामकृष्ण देव वो देख लिया और हृदय ने भी देख लिया कि मथुर बाबू सामने ही खड़े हैं, तो अन्यत्र जाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो भाई यहाँ से भागो, नहीं तो मथुरनाथ वो बुलाएंगे और मुझे ये कहेंगे ही करने के लिए। तो जाने ही वाले थे वहाँ से हटकर। जा ही रहे थे कि ठीक उसी समय उनके नौकर ने आकर कहा। किसके नौकर ने? मथुरनाथ बाबू के नौकर ने आकर कहा श्री रामकृष्ण देव को, बाबू आपको बुला रहे हैं। अब समस्या हो गई। जा ही रहे थे वहां से दूर, उसकी दृष्टि से दूर जा रहे थे, दौड़ के वो आ गए। नौकर बोले बाबू आपको बुला रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव उनके समीप जाने में हिचक रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मन में तो उनको सब कुछ विदित है कि क्या होने वाला है, तो हिचक रहे थे। यह देखकर हृदय राम ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा, तो हृदय राम बोले कि क्यों नहीं जा रहे, क्यों ऐसा कर रहे, हिचक क्यों रहे हैं? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, उनके समीप जाते ही वे मुझे यहां पर रहने तथा नौकरी करने के लिए कहेंगे। हृदय राम से कहा कि उनके पास जाने से ही समस्या उत्पन्न होगी, यहां रह जाइए और नौकरी कीजिए। हृदय राम फिर बोले मामा को समझाते हुए, इसमें हानि ही क्या है? बोले कहेंगे तो इसमें हानि क्या है? बोले क्यों? तो बोलते ऐसे स्थान पर बड़े व्यक्ति के आश्रय में रहकर कार्य करना तो अच्छा ही है, फिर क्यों हिचक रहे हो? बोले रानी रासमणी जैसे भक्तिमान व्यक्ति, उसके दामाद मथुरनाथ और इतने बड़ा माँ काली का मंदिर, इतनी सुंदर जगह और बड़े व्यक्ति के साथ, इतने बड़े व्यक्ति है उसके आश्रय में काम करना तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हिचक क्यों रहे हैं? श्री रामकृष्ण देव ने फिर कहा, नौकरी में चिरकाल तक आबद्ध रहने की मेरी इच्छा नहीं है।
विशेषकर यहाँ पुजारी पद स्वीकार करने से देवी के समस्त आभूषणों के लिए मुझे उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये सबसे कठिन बात थी श्री रामकृष्ण देव के लिए, क्योंकि हर समय उनका मन उच्च भाव अवस्था में रहता था और उस समय ये आभूषण जो है, कीमती आभूषण जो है माँ काली के, उसकी रक्षा करना, उसको संभालना उनके लिए बहुत कठिन था। यह बहुत ही झंझट की बात है। श्री रामकृष्ण देव बोले बहुत झंझट है। आभूषण उतारो, पहनाओ, फिर उसको रखो सुरक्षित, चोरी हो गई, क्या डैमेज हो गया, कुछ क्षति हो गई, तो ये पूरे समय झंझट की बात है। मुझसे ये संभव न होगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं, ये हमसे संभव नहीं है। किंतु हृदय से कहते, किंतु यदि तुम इस कार्य का भार लेकर, कौन सा कार्य? ये बोले आभूषण पहनाना, ये सब करना यदि तुम कर सकते हो, उसकी जवाबदारी ले सकते हो, यदि तुम इस कार्य का भार लेकर यहां रहो तो पूजा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोले पूजा मैं कर दूंगा, माँ की पूजा कर, मगर ये झंझट का काम हमको नहीं चाहिए और नौकरी हम नहीं करें। हृदय राम वहां पर नौकरी की तलाश में आया ही हुआ था। अब जब कामारपुकुर से जब हृदय राम आया था तो ऐसे ही आया था और नौकरी की तलाश में ही आया था। चलो बड़े शहर में जाएंगे, कलकत्ता में कुछ आमदनी होगी। अतः उनकी इस बात में वह सहर्ष राजी हो गया। मामा ने जैसे ही कहा रामकृष्ण देव ने कि तुम यदि ये कार्य करो, तो हृदय राम का तो इच्छा की बात कह दी, श्री रामकृष्ण तो तुरंत राजी हो गया। श्री रामकृष्ण देव तब मथुर बाबू के समीप गए। कब गए? जब हृदय ने स्वीकार किया तब। बोले हाँ मैं कर लूंगा। तब श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे उनके पास गए और उन्होंने जब देवालय का कार्य करने का अनुरोध किया तो श्री रामकृष्ण देव ने अपना उपरोक्त अभिप्राय व्यक्त कर दिया। कौन सा? बोले हम पूजा करेंगे मगर बाकी का काम जो है हृदय राम करेगा। मथुर बाबू ने उस बात को स्वीकार कर, मथुर बाबू तो चाहते ही थे तो तुरंत स्वीकार कर लिया। उनको तो पुजारी चाहिए था अच्छा से, तो पुजारी तो श्री रामकृष्ण देव जैसे पुजारी कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और बाकी का काम देखा जाएगा, पहले आप पुजारी पद जो है वो ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि मथुरनाथ बाबू की तो पहले से ही श्री रामकृष्ण देव में श्रद्धा थी। बहुत सारी ऐसी घटना हुई थी, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उन्होंने, मथुर बाबू ने भी तुरंत स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर उसी दिन से उनको काली मंदिर में श्रृंगार करने के कार्य पर तथा हृदय राम को राम कुमार जी की तथा उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर दिया। तुरंत नियुक्त कर दिया। मथुर बाबू के अनुरोध से भाई को इस प्रकार कार्य में नियुक्त होते देखकर राम कुमार जी निश्चिंत हुए। राम कुमार को भी इच्छा थी एक ऐसे श्री रामकृष्ण देव को, गदाई को कुछ कार्य में संलग्न किया जाए। तो ये निर्णय लेने से उनको बहुत आनंद हुआ राम कुमार जी को। चलो अब एक दूसरी घटना हुई उस समय। देवालय प्रतिष्ठित होने के 3 महीने के अंदर ही उपरोक्त घटना हुई। 3 महीने के अंदर देवालय प्रतिष्ठित हो गया। उसके बाद कौन सी घटना हुई उसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। सन 1855 की बात है। पहले दिन जन्माष्टमी उत्सव भलीभांति संपन्न हो चुका था। उस दिन नंदोत्सव था। मध्याह्न के समय श्री राधा गोविंद जी के विशेष पूजन तथा भोग रागादि के पश्चात पुजारी क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय श्री राधा रानी को एक कमरे में शयन करा के, दक्षिणेश्वरी जो माँ काली का मंदिर है उसके बगल में ही श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है, और
उत्सव था, जन्माष्टमी थी, उसके आगे पीछे का समय था। और उसके जो पुजारी थे वो थे क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय। और उस जमाने में क्या था कि गोविंद जी और राधा रानी की जो मूर्ति को जो है वो शयन करने के लिए ले जाते थे, फिर प्रतिष्ठित करते थे, फिर ले जाते थे शयन करने के लिए रोज। तो एक कमरे में शयन करा के, किसको, श्री राधा रानी जी को एक कमरे में शयन करा के श्री गोविंद जी को शयन देने के लिए, अब गोविंद जी को भी उठाए, अब उनको शयन दे दे, सुला दे, शयन देने के लिए ले ही जा रहे थे। कौन? पुजारी क्षेत्रनाथ जी। कि सहसा वे फिसल पड़े। हाथ में भगवान की मूर्ति है गोविंद जी की, और नीचे में कहीं पानी जल गिरा होगा और फिसलन की थी वहां, तो अपने शरीर का संतुलन खो बैठे और वहीं पे फिसल गए। तो फिसलने के बाद क्या हुआ? और श्री मूर्ति का एक चरण टूट गया। गोविंद जी की जो मूर्ति थी उसके एक जो पैर है वो टूट गया। विभिन्न पंडितों का अभिमत लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव के परामर्शानुसार अब ये जो घटना हुई उसकी विस्तृत जो है वो शारदानंद जी महाराज कहते हैं, उसकी भी चर्चा हम करते हैं कि वो पैर तो टूट गया शयन करने के समय, अब क्या किया जाए। तो दक्षिणेश्वर के मंदिर में उस समय श्री राधा गोविंद की दोनों मूर्तियों को प्रतिदिन प्रातःकाल बगल के शयन गृह से लाकर मंदिर में सिंहासन पर विराजमान किया जाता था। मैंने रात्रों शयन दे दिया, फिर प्रातःकाल हुई तो फिर उस मूर्ति को पूजा के स्थान पे रखा जाता था। एवं पूजन तथा भोग आदि के उपरांत दोपहर को पुनः शयन मंदिर में ले जाया जाता था। फिर अपराह्न के 4 बजे के बाद वहां से उन्हें सिंहासन पर लाकर उनकी संध्या आरती की जाती थी। सुबह उठाए भगवान को, फिर आसन पे बिठाए, फिर पूजा की, दोपहर को अन्न भोग लगाया, फिर दोपहर को उनको सुलाए, शयन दिया, फिर शाम को लाके फिर भगवान को वहां रखे, प्रतिष्ठित किए, फिर संध्या आरती की तथा भोग आदि के पश्चात पुनः रात में उनको वहीं ले जाकर शयन कराया जाता था। फिर जहां थे रात को वहां शयन किया। ये प्रत्येक दिन ऐसा किया जाता था। मंदिर के संगमरमर के स्पर्श पर एक दिन जल गिरने के कारण श्री विग्रह को ले जाते समय पुजारी ब्राह्मण के फिसल जाने से श्री गोविंद जी की मूर्ति के पैर टूट गए। उससे एकदम खलबली मच गई। स्वाभाविक है, इतने दिनों से जिसकी पूजा कर रहे हैं उस विग्रह का खंडित हो जाना वो सबको मान्य नहीं रहा और हर जगह खलबली मच गई। अब क्या होगा? भगवान की मूर्ति जो है वो खंडित हो गई है। पुजारी को स्वयं तो चोट लगी ही गई थी, विशेषकर उस घटना से भयभीत हो कांपने लगे। अब मथुरनाथ रानी रासमणी का जो कोप है, गुस्सा है, वो कैसे सहन करेंगे? क्या किया जाए? तो पुजारी जो क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय बहुत ही कंपित होने लगे। अब क्या किया जाएगा? बाबू के समीप समाचार पहुंचा, मथुर बाबू के पास समाचार पहुंचा कि अब क्या किया जाए। भग्न मूर्ति का पूजन तो संभव नहीं था। अब पैर ही टूट गया तो मूर्ति कैसे खड़े रखेंगे उसको? अब पूजन कैसे करेंगे खंडित मूर्ति को? ऐसी स्थिति में दूसरा उपाय ही क्या था? रानी रासमणी तथा मथुर बाबू ने उपाय निर्धारित करने के लिए, अब उपाय तो कुछ चाहिए तो कौन निर्धारित करेगा? निर्णय कौन लेगा कि अभी क्या किया जाए? तो
शहर के प्रसिद्ध पंडितों को सम्मान पूर्वक आह्वान कर सभा की व्यवस्था की। जितने भी पंडित थे, महापंडित थे, उस सब लोगों को बुलाया गया, सभा की गई कि अब इस समस्या जो उत्पन्न हुई है खंडित मूर्ति को क्या किया जाए। तो सभा बुलाई गई, पंडित बुलाए गए, चर्चाएं हुई, धर्मसभाएं हुई। जो कार्यवश उपस्थित नहीं हो सके उनका भी अभिमत प्राप्त किया जाने लगा। अब बड़े बड़े पंडित हैं तो कोई आ नहीं सका, दूर है, तो पत्र व्यवहार के द्वारा उनका भी अभिमत लिया गया कि अभी आपका निर्णय क्या है बताइए। चारों ओर दौड़ धूप होने लगी। पंडितों की मर्यादा रक्षा के निमित्त उनकी विदाई आदि में भी रुपये पैसे खूब व्यय हुए। अब दूर दूर से पंडित आते थे, उनको बुलाना, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, फिर उनकी सेवा करना, इसमें बहुत पैसे रुपये व्यय हुए। पोथी पत्रा खोलकर बारंबार अपनी बुद्धि की जड़ में नस ठूटते हुए पंडितों ने यह फतवा किया। अब बहुत पोथियां जब शास्त्र सब निकाले और अपनी बुद्धि की जड़ में नस ठूसते हुए, मैंने इतना चिंतन करके, वाद विवाद करके, ये करके उन्होंने फतवा दिया। किसने? पंडितों ने, सब लोगों ने, क्या किया जाए, आखिरी निर्णय क्या है। तो भग्न मूर्ति गंगा जी में विसर्जित कर दी जाए। बस अब निर्णय हो गया कि भग्न मूर्ति की अब पूजा नहीं होगी, उसको गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। उसके स्थान पर दूसरी नई मूर्ति स्थापित की जाए। तो ये पंडितों का निर्णय हो गया। जितनी सभा की, जितने समय लगा, बोले कि ये मूर्ति अब गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाए, उसकी जगह पे नई मूर्ति बनवा दी जाए। कारीगरों को नवीन मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया गया। अब पंडितों ने कह दिया, अब उसके ऊपर कौन है? शास्त्रवेत्ता है, पंडित है, अनुभवी है। तो रानी रासमणी, मथुर बाबू ने एक नई मूर्ति बनाने का आदेश दे दिया कि भाई अब नई मूर्ति बनाओ, अब इसमें पूजा नहीं हो सकती। तो ये निर्णय हो गया। अब क्या होता है आगे? सभा की समाप्ति के समय मथुर बाबू ने रानी रासमणी से कहा, सभा समाप्त हो गई, निर्णय ले गया, फिर नई मूर्ति का आदेश भी दे दिया गया। उसके बाद मथुर बाबू जो बोल रहे हैं रानी रासमणी को, कह रहे हैं कि बाबा से इस विषय में, बाबा में श्री रामकृष्ण देव, मथुरनाथ बाबू श्री रामकृष्ण देव को बाबा कहते थे, बोले बाबा से इस विषय में तो कुछ नहीं पूछा गया। बोले हमने इतनी बड़ी सभाएं बनाए, बुलाई, पंडितों को बुलाया, खर्चा किया, मगर हमारे ही यहाँ रहते हैं जो श्री रामकृष्ण देव, उनको तो एक बार अभिमत लेना चाहिए, उनका अभिमत क्या है, तो उसको तो पूछा नहीं। वे इस संबंध में क्या कहते हैं ये जानना आवश्यक है, क्योंकि मथुरनाथ बाबू को भगवान श्री रामकृष्ण पर इतनी श्रद्धा थी, विश्वास था कि बोले नहीं, उनको तो पूछना ही चाहिए कि वो क्या कहते हैं। एक निर्णय तो हो गया, अब इनका अभिमत क्या है। ऐसा कर कर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से इस विषय में उनका अभिमत पूछा। गए मथुर बाबू तो पूछा अब क्या किया जाए, पैर तो टूट गया, चरण टूट गया है, और पंडित लोग बोल रहे हैं कि इस मूर्ति को गंगा जी में विसर्जित करके नई मूर्ति की स्थापित करके पूजा कीजिए। अब आप बताइए, आप क्या कहते हैं, इसमें आपका अभिमत क्या है। भावाविष्ट होकर, देखिए तुरंत श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए, भाव में चले गए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्या कहा, देखिए सुंदर बात उन्होंने कही। रानी के दामादों में से, रानी की जितनी पुत्रियां थी उसके जो दामाद है, बोले वो सब दामादों में से एक, रानी के दामादों में से गिर जाने के कारण यदि किसी का पैर टूट गया होता
यदि दामाद ही यदि गिर गया कहाँ पे फिसलन करके, और यदि उसका पैर टूट गया होता, तो क्या उसे त्याग कर और किसी को लाकर, बोले क्या उसको त्याग देंगे आप? दामाद को त्याग करके दूसरा दामाद ले आएंगे, दूसरे से उसकी शादी करवाएंगे? ये श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जो पंडित लोग नहीं कह पाए। इतनी पोथियां पलटाई और बोलते बुद्धि की जड़ में नष्ट ठूसते हुए ऐसे पंडितों ने ऐसा निर्णय लिया। ये श्री रामकृष्ण सरल भावाविष्ट होकर कह रहे हैं कि तब क्या उसे त्याग कर और किसी को लाकर उसके स्थान पर बिठाया जाता? क्या नया दामाद ले आते हैं तो क्या करते हैं? या उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की जाती? अरे दामाद का पैर टूट गया तो उसको ठीक करवाओ, चिकित्सा करवाओ। उसको क्या निकाल देंगे और नया दामाद ले आएंगे? ऐसे श्री रामकृष्ण देव ने युक्ति दी। यहां भी ठीक वैसा ही होना चाहिए। कैसा? मूर्ति को जोड़कर उसी मूर्ति की पूर्ववत पूजा की जाए। श्री रामकृष्ण देव ने उपाय बता दिया। दामाद का पैर टूटने से दूसरे दामाद आप नहीं लाते हैं, उसकी चिकित्सा की जाए। ठीक वैसा ही भगवान का पैर टूटा है, उसको जोड़ दिया जाए और उसी मूर्ति में फिर पूजा आरंभ की जाए। ये श्री रामकृष्ण देव ने कहा। उसे त्यागने का कारण ही क्या है? बोले उसके त्यागे को क्यों? इतने दिन से आप पूजा कर रहे हैं तो उसको त्याग देंगे, गंगा में विसर्जित कर देंगे और उसकी जगह नई मूर्ति लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले उसी को ठीक करो। एकदम सरल उपाय श्री रामकृष्ण देव ने बता दिया, जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं बता पाए। उनकी इस व्यवस्था को सुनकर सब लोग अवाक रह गए। जिसने भी ये सुना बोले अवाक रह गए। बोले ऐसा उपाय तो किसी ने नहीं सोचा, बड़े बड़े पंडितों ने नहीं सोचा। सभी लोग यह अचंभा करने लगे कि किसी के मस्तिष्क में यह सहज युक्ति आई ही नहीं। सहज है बोले तो बात, तो किसी की बुद्धि में क्यों नहीं आई? श्री गोविंद जी के दिव्य आविर्भाव के ही कारण यदि उस मूर्ति को जीती जागती प्रतिमा मानी जाए, तब तो वह आविर्भाव भक्त की हृदय की तीव्र भक्ति तथा प्रेम सापेक्ष है। क्योंकि वो तो जीवंत मूर्ति है। बोले देवी देवती की मूर्ति तो जीवंत है, तो भक्त लोग के हृदय में ठेस पहुंचती है। नहीं, उसी मूर्ति की फिर पूजा की पूर्ववर्त भक्त के प्रति उनकी कृपा या करुणा के फलस्वरूप उसके हृदय में श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के बने रहने पर भग्न मूर्ति के अंदर उस आविर्भाव का न बना रहना कैसे संभव हो सकता है? बोले भक्त में तो इतना श्रद्धा भक्ति और प्रेम है, तो फिर पैर टूट गया तो क्या हुआ? उसको जोड़ दीजिए, विसर्जित करने की क्या आवश्यकता है? मूर्ति भंग का दोष गुण तो उस आविर्भाव को स्पर्श तक नहीं करता। बोले जो प्रेम का जो आविर्भाव है, भक्ति का आविर्भाव है, वो तो स्पर्श भी नहीं करेगा कि भगवान की मूर्ति टूटी है, भंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। बोले उसका तो स्पर्श भी नहीं करता, वो तो भगवान को देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस मूर्ति में इतने दिन तक श्री भगवान का पूजन कर हृदय का प्रेम समर्पित किया गया है, इतने दिन से भगवान को उसी मूर्ति में हम देखते हैं और समर्पित हुआ है हम, आज उस मूर्ति के अंग विशेष की हानि होने पर वास्तव में भक्त के हृदय में क्या यह प्रेम भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा? बोले मूर्ति टूट के इसका मतलब वो प्रेम, जो मूर्ति के प्रति जो प्रेम था वो समाप्त हो गया और नहीं ले आई है? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं। साथ ही वैष्णवाचार्य गण भक्त को आत्मवत
भगवत सेवा करने का उपदेश दिया करते हैं। स्वयं को जब जिस स्थिति में जो प्रिय प्रतीत होता है, भगवान को भी वही प्रिय है, ऐसा सोचकर तद अनुरूप आचरण करने को ही वैष्णव आचार्य कहा करते हैं। अतः उस दृष्टि से भी मूर्ति के परित्याग करने की कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती। अतएव स्मृति शास्त्र में भग्न मूर्ति के पूजन करने का जो विधान है, वह भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए जिन प्रेमहीन भक्तों ने अभी केवल प्रयास करना ही आरंभ किया है, उन्हीं के निमित्त है। श्री रामकृष्ण देव की मीमांसा सुनकर अभिमानी पंडितों में से किसी का मतभेद हुआ और किसी ने मतभेद को व्यक्त करने पर विदाई आदि में त्रुटि होने की संभावना से अपने मत को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया। जो लोग पांडित्य की सहायता से यथार्थ में यत्किंचित ज्ञान भक्ति प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, वे श्री रामकृष्ण देव के निर्णय को सुनकर जिसको सही सही भक्ति उपलब्ध हुई है, वो लोग क्या कहे, धन्य धन्य कहने लगे। जो रियल में जो भक्त थे वो धन्य धन्य कहने लगे। तदंतर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को जोड़ दिया। हम लोग जानते हैं कि बचपन से ही श्री रामकृष्ण देव मूर्तियां बनाते थे और पूजन करते थे। शिव जी की मूर्ति बनाई थी, उनकी पूजन कर रहे थे। ये सब मथुरनाथ ने खुद अपनी आंखों से देखा था और उस मूर्ति को ले जाके रानी रासमणी को भी दिखाया था, शिव जी की मूर्ति, कि बोले ऐसी मूर्ति तो कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, किसने बनाया। तो ये सब बातें श्री रामकृष्ण की मथुरनाथ बाबू को मालूम था। तो श्री रामकृष्ण देव ने ही स्वयं अपने हाथों से उस मूर्ति को जोड़ दिया तथा उसकी पूजा आदि पूर्ववत होने लगी। फिर से उसी मूर्ति की पूजा होने लगी। कारीगर के यहाँ से जो नवीन मूर्ति निर्मित होकर आई, क्योंकि वो तो उसको आदेश दे दिया गया था, क्यों पंडितों ने कह दिया कि इसको विसर्जित करो, नई मूर्ति ला, उसी समय आदेश दे दिया। उस कारीगर ने मूर्ति बनाना चालू कर दिया। अब मूर्ति बन गई कुछ दिनों के बाद। तो कारीगर के वहां से जो नवीन मूर्ति निर्मित होकर आई, वह श्री गोविंद जी के मंदिर के भीतर एक और रख दी गई, साइड पे रख दी उसको। उसकी प्रतिष्ठा नहीं की गई। वो पुरानी मूर्ति जो थी उसी से उसकी पूजा होने लगी। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के देहांत के पश्चात उनके वंशजों में से किसी ने कभी कभी उस नवीन मूर्ति की प्रतिष्ठा का आयोजन किया था। नवीन मूर्ति को बिठाने के आयोजन किया था, मगर क्या हुआ, किंतु उन अवसरों पर किसी न किसी प्रकार से आयोजन तो कर रहे हैं, किंतु भगवान की इच्छा नहीं है। किसी न किसी प्रकार से सांसारिक विघ्न उपस्थित होने के कारण उन्हें उस कार्य को स्थगित ही रखना पड़ा था। बोले नहीं, इसी मूर्ति में पूजा होगी जो भग्न हो गई थी, खंडित हो गई थी, जिसको श्री रामकृष्ण देव ने जोड़ा था अपने हाथ से, उसी मूर्ति की पूजा होगी। और किसी कारण के वश वो कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, स्थगित ही रखना पड़ा। इसलिए श्री गोविंद जी की यह नवीन मूर्ति अभी तक उसी तरह रखी हुई है। जैसे विशालाक्षी देवी का मंदिर की चर्चा हम बाल्यावस्था में जब कर रहे थे, चर्चा तब थी कि नहीं, वो मंदिर बनाया तो टूट गया, कि मुझे अंदर कैद रखेंगे तो मेरे जो बच्चे हैं उसको जो कुछ मिठाई खरीदते थे उससे वंचित हो रहे हैं। तो देवी ने उस मंदिर को तुड़वा दिया और जिस किसी ने उसको फिर से बनाने की कोशिश की, उसको देवी ने सपने में डराया कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। यदि मुझे मंदिर बनाया, अंदर में रखा ताले में, मैं यहीं खुले आकाश में ही अच्छी हूँ। क्योंकि ये जो बाल ग्वाले जो हैं वो
मिठाई से वंचित रह जाते हैं। ठीक उसी तरह ये मूर्ति जो है फिर प्रतिष्ठित नहीं हुई, नूतन नई मूर्ति। श्री गोविंद जी की मूर्ति के खंडित हो जाने से अंगहीन मूर्ति का पूजन करना उचित नहीं है, ये कहकर लोग नाना प्रकार की आलोचना किया करते थे। किंतु रानी रासमणी तथा मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के युक्ति युक्त परामर्श में विश्वास कर उन बातों की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। पूजक, अब जो पुजारी है उसका क्या हुआ? वो तो तोड़ दिया मूर्ति को, गिर गए, जानबूझ के नहीं, थोड़ा फिसल गए, उनके हाथों से टूट गई। तो पूजक क्षेत्रनाथ को असावधानता के अपराध में, सावधानी क्यों नहीं बरती? वहाँ पे पानी है, जल पड़ा है, देखना चाहिए, पूछना चाहिए, फिसलन है, तो असावधानी के अपराध में पूजन कार्य से पृथक कर दिया गया, उसको वहाँ से पुजारी पद से हटा दिया गया। तथा श्री राधा गोविंद जी के पूजन का कार्य तब से श्री रामकृष्ण देव को दिया गया। हृदय राम भी उस समय से पूजन के समय श्री काली माता का श्रृंगार कर राम कुमार जी की सहायता करने लगा। मूर्ति खंडित होने के प्रसंग में हृदय राम ने किसी समय हमसे एक और घटना का उल्लेख किया था। कलकत्ता के कुछ मील दूर उत्तर में वरानगर के कुटी घाटा के समीप नडाल के प्रसिद्ध जमींदार रतन राय का घाट विद्यमान है। घाट के निकट एक देव मंदिर में 10 महाविद्या की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। पहले उस मंदिर में पूजन आदि की उपयुक्त व्यवस्था रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव के साधन काल में उसकी दशा खराब हो चुकी थी। कोई देखता नहीं था, भग्न हो गया था मंदिर वगैरह। मथुर बाबू जिस समय श्री रामकृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति कर रहे थे, उस समय एक दिन उनके साथ वे उस देवालय में दर्शन करने गए। मथुरा भी टहलते टहलते श्री रामकृष्ण देव के साथ गए टहलने के लिए, तथा वहां की स्थिति को देखकर मथुर बाबू से कहकर उन्होंने भोग के लिए 2 मन चावल तथा 2 रुपये मासिक सहायता की व्यवस्था की थी। तो मथुर बाबू ने भी सहायता की कि नहीं, देवी की पूजा, देवता की पूजा जो है वो ठीक से होनी चाहिए। तब से बीच बीच में 10 महाविद्या दर्शन करने के निमित्त वे वहां जाया करते थे। एक दिन दर्शन से लौटते समय उन्होंने वहां के प्रसिद्ध जमींदार जय नारायण बंदोपाध्याय को उनके व्यक्तियों के साथ उनके प्रतिष्ठित घाट पर खड़े हुए देखा। एक जमींदार था तो वहां खड़े हैं। पहले से परिचित होने के कारण श्री रामकृष्ण देव मिलने गए। जय नारायण बाबू ने उनको नमस्कार किया तथा आदरपूर्वक अपने समीप बुलाकर अपने साथियों से उनका परिचय करवाया। ठीक है, श्री रामकृष्ण देव मिलने गए तो सब लोग थे तो परिचय करवाया, ये कौन है। तदंतर वार्तालाप के प्रसंग में रानी रासमणी के काली मंदिर की चर्चा करते हुए उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा। अब देखिए, ये पंडित लोग हैं, जमींदार लोग हैं, और श्री रामकृष्ण देव को देखा, परिचय करवाया, अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव से पूछा, महाशय वहाँ के श्री गोविंद जी का क्या खंडित है? बोले कि महाशय वहाँ के श्री गोविंद जी क्या खंडित है? माने वो अलग दृष्टि से बोल रहे हैं। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम्हारी यह कैसी बुद्धि है? वो जमींदार से बोले, जो अखंड मंडलाकार है क्या वे कभी खंडित हो सकते हैं? बोले गोविंद जी जो है वो तो अखंड मंडलाकार है,
वो क्या खंडित हो सकते हैं? जय नारायण बाबू के प्रश्न से निरर्थक नाना प्रकार की चर्चाओं की संभावना को देखकर उन्होंने उक्त प्रकार से उस प्रसंग को टाल दिया कि फिर वाद विवाद होगा, इसलिए उन्होंने टाल दिया और श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दे दिया। तथा अन्य प्रसंग उठाकर समस्त वस्तुओं से निसार भाग को त्याग कर सारांश ग्रहण करने के लिए उनसे कहा कि तर्क बुद्धि के द्वारा ये सब नहीं, सारांश को पकड़ो, भगवान के प्रेम को पकड़ो। सुबुद्धि संपन्न जय नारायण बाबू ने भी श्री रामकृष्ण देव के हार्दिक भाव को समझकर तब से इस प्रकार के प्रश्न नहीं किए। पहले तो वाद विवाद करने वाले थे, मगर वो फिर से नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब श्री रामकृष्ण देव की संगीत के प्रति कितनी भक्ति थी उस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हृदय राम से हमने सुना है कि श्री रामकृष्ण देव का पूजन एक दर्शनीय विषय था। जब श्री रामकृष्ण देव माँ काली की, राधा गोविंद जी की, जिसकी भी देवी देवता की पूजा करते थे तो हृदय राम बोलता था कि वो देखने जैसा था कि मामा कैसे पूजा करते हैं। जो उसे देखता वो मुग्ध हो जाता था, अवाक हो जाता था कि ऐसे भी कभी कोई पूजा करते हैं इतनी सुंदर तरीके से। और श्री रामकृष्ण देव का मधुर भावपूर्ण गायन, जब पूजा करते थे तब माँ काली के सामने, भगवान के सामने जब वो भजन गाते थे, गायन करते थे, तो अपूर्व था। बोले उसका जो स्वर था, उनका जो गला था, इतना मधुर था, और उसमें जो भाव था वो भी इतनी उच्च कोटि का था, तो सब लोग मुग्ध हो जाते थे। जो उस गायन को एक बार सुनता वह कभी उसे भूल नहीं सकता था। श्री रामकृष्ण देव का भजन किसी ने एक बार भी सुन लिया तो बोले वो कभी नहीं भूल पाता था। उसमें उच्चांग संगीत का राग रंग कुछ भी नहीं था। बोले संगीत का उसमें इतना वो नहीं था, मगर किंतु केवल अपने अंदर गीत संबंधी भाव को संपूर्णतया आरोपित कर मर्मस्पर्शी मधुर स्वर से उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति तथा ताल लय की विशुद्धता विद्यमान रहती थी। बोले भाव रहता था, गीत संबंधी भाव जो है वो, और मर्मस्पर्शी मधुर स्वर और ताल लय रहता था। श्री रामकृष्ण देव ताल यदि टूट गया, लय यदि टूट गया तो उनको मन को बहुत कष्ट होता था। तो ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं हुई है, जब कोई भजन गाते थे यदि ताल लय यदि टूट जाता था उनको बहुत कष्ट होता था, क्योंकि अर्धबाह्य समाधि में वो रहते थे। जिन्होंने उनके गीत सुने हैं उनको यह स्पष्ट अनुभव हुआ है कि वास्तव में भाव ही संगीत का प्राण है। आप कितने ही अच्छे से गाइए, मगर यदि भाव यदि ठीक नहीं रहा तो वो संगीत कर्णप्रिय नहीं होता है। साथ ही ताल लय विशुद्ध न होने पर उस भाव के विकास में बाधा पहुंचती है। बोले भाव से तो गा रहे हैं मगर ताल और लय नहीं है, तो उसमें भी बोले सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बाधा पहुंचती है। यह बात श्री रामकृष्ण देव के मुख निःसृत संगीत सुनने के पश्चात और दूसरे के संगीत के साथ उसकी तुलना करने पर स्पष्ट हो जाती है। बोले श्री रामकृष्ण देव जब गाते हैं और दूसरे व्यक्ति जो गाते हैं, जब वो उसको हम कंपैरिजन करते हैं तब पता लगता है कि अब तुलना करने पर कि श्री रामकृष्ण देव का भाव कैसा है और ताल और लय कैसा। रानी रासमणी जब जग दक्षिणेश्वर आती थी तभी श्री रामकृष्ण देव को बुलावा करके उनसे गाना सुना करती थी। वो कभी कभी आती थी रानी रासमणी, तो तुरंत श्री रामकृष्ण देव को बुलाते थे और भजन सुनते थे उनके मुंह से। श्री रामकृष्ण देव के गीत के इतने मधुर होने का और भी एक कारण था। गाते समय गीत संबंधी भाव में वे स्वयं ऐसे तन्मय हो जाते थे
कि किसी की प्रसन्नता के लिए वे गा रहे हैं, इस बात को वे एकदम भूल जाते थे। बोले गाना गा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान माँ बहुतारिणी माँ काली को ही सुना रहे हैं, और आगे पीछे जो भी है उसको नहीं सुना रहे, उसकी प्रसन्नता के लिए वो नहीं गा रहे हैं। गीत संबंधी भाव में मुग्ध हो इस प्रकार संपूर्णतया आत्मविस्तृत होते हमने जीवन में और किसी को नहीं देखा है। बोले ऐसे भाव से तन्मय होकर गाते हुए हमने किसी को नहीं देखा है। भावुक गायक भी श्रोताओं से कुछ न कुछ प्रशंसा की आशा रखते हैं। जो दूसरे लोग हैं भाव से तो गा ही रहे हैं, मगर जब भजन खत्म होगा उसके बाद कोई प्रशंसा मेरी कर दे, कितना सुंदर भजन आपने गाया, कितना सुंदर गीत गाया, ये आशा से सब लोग गाते हैं। मगर श्री रामकृष्ण देव में बिल्कुल ये आशा नहीं थी, सिर्फ भगवान के लिए गाते थे वो। हमने केवल श्री रामकृष्ण देव को ही देखा है कि उनका गायन सुनकर प्रशंसा करने पर वास्तव में वह सोचते थे कि यह व्यक्ति की गीत संबंधी भावों की प्रशंसा कर रहा है, तथा उस प्रशंसा के किंचित मात्र भी वे अधिकारी नहीं है। बोले जब भी कोई प्रशंसा करता था तो बोलते कि नहीं वो भाव की प्रशंसा कर रहा है, मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है, मैं तो माँ और भगवान को गाना सुना रहा हूँ। अब समय हो गया है। अब ऐसी ही बहुत सारी, अब जब पुजारी पद जब ग्रहण करेंगे श्री रामकृष्ण देव और पूजा करेंगे, उस संबंध में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रसंग हैं, वो हम अगला जब क्लास होगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं कोई कार्यवश मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आने वाले जो शनिवार है वो 29 है, उसके बाद 5 नवंबर है, वो 2 दिन ये क्लास नहीं होगा, और उसके बाद जो है फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो 2 क्लास नहीं होगा मेरी अनुपस्थिति के कारण, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 29 और 5 नवंबर का क्लास नहीं होगा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।